देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे। अखिलेश यादव शायद किसी खुशफहमी का शिकार हैं कि हार के बाद हार मिलती जा रही है, लेकिन पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं को खुद से दूर करते जा रहे हैं। 2017 से पहले जो हुआ वो इतिहास एक बार फिर खुलने वाला है। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल की दूरियां एक बार फिर सपा के लिए घातक साबित होती सी दिखाई दे रही हैं। पिछले 3 दिनों में जो दिख रहा है वो पार्टी के हित में तो कतई नहीं है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव अब तक किसी भी तरह की कोशिश करते नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जिससे बिगड़े हुए रिश्तों में कोई सुधार आए। अखिलेश यादव को शिवपाल सिंह ने नेता भी माना और सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के साथ ही एक सीट से संतोष किया। इतना त्याग करने का नतीजा शायद कुछ नहीं मिलता देख नेताजी की सलाह पर अब शिवपाल सिंह यादव फिर से बड़ा सियासी कदम उठाने की तैयारी में दिख रहे हैं। जिसका डर सता रहा था आखिर फिर से सपा में वही देखने को मिल रहा है। दूरियां मिटने के दावे अब हवा हो रहे हैं और चाचा भतीजे की राहें फिर से जुदा हो रही हैं। हालात ये हैं कि अगर शिवपाल सिंह यादव ने कोई भी कदम उठाया तो फिर सपा को 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बताएंगे कि नेताजी के साथ शिवपाल की क्या बात हुई और नेताजी ने उन्हें क्या सलाह दी, लेकिन क्या जो हो रहा है वो सपा के हित में है। क्या अखिलेश यादव के तौर तरीके पार्टी के लिए सुखद होंगे? दरअसल सपा के विधायकों की बैठक में ना बुलाए जाने से नाराज शिवपाल सिंह यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा बुलाई गई सहयोगी दलों की बैठक में नहीं पहुंचे। इससे सपा प्रसपा गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच गया है। शिवपाल सिंह यादव बीते दिनों हुई विधायकों की बैठक में ना बुलाए जाने से नाराज थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो सपा से विधायक हैं पर उन्हें बैठक के बारे में सूचना तक नहीं दी गई, जबकि वो इसी बैठक के लिए कई दिनों से लखनऊ में रुके हुए थे। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव नाराज होकर दिल्ली चले गए। सपा से गठबंधन के बाद शिवपाल ने न सिर्फ अखिलेश को अपना नेता घोषित किया बल्कि यहां तक कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। सपा से गठबंधन के बाद उम्मीद थी कि प्रसपा नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन सिर्फ शिवपाल चुनाव लड़े, वो भी साइकिल के सिंबल पर। ऐसे में प्रसपा के तमाम वरिष्ठ नेता दूसरे दलों की ओर रुक कर गए। इसके बाद भी शिवपाल चुनाव मैदान में लगे रहे। उन्होंने अपनी विधानसभा के साथ अखिलेश की करहल सीट पर भी प्रचार किया। तीसरे चरण का चुनाव पूरा होने के बाद सपा में शिवपाल को स्टार प्रचारक घोषित किया गया। सप्ताह भर तक वो कार्यक्रम मिलने का इंतजार करते रहे। शिवरात्रि से ठीक पहले उन्हें पूर्वांचल दौरे पर भेजा गया। उन्होंने मल्हनी समेत जिन विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा की वहां सपा का परचम लहराया। ऐसे में चर्चा चली कि इनाम के तौर पर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन अखिलेश के लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद इस चर्चा पर विराम ही लग गया। चाचा भतीजे के बीच चल रही अंतर्द्वंद का खुलासा तब हुआ जब शिवपाल को सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में बुलाया नहीं गया, जिसके बाद से दूरियां और तल्खियों का दौर चल पड़ा। अब संकेत अलग अलग मिल रहे हैं। अगर हालत यही रही तो फिर चाचा और भतीजे अलग हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सपा के लिए ये कतई अच्छा नहीं होगा। मैं सक्रिय सदस्य बन करके ही चुनाव लड़ा था और आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। आज मैंने शपथ ले ली है और आगे हम बहुत जल्दी समय पर सब बातचीत कर लेंगे और बोलेंगे। फिर कुछ बड़ा सियासी फैसला लेने वाला समय बहुत जल्दी समय पर
आपसे बात कर लेंगे, बोलेंगे। सपा को इससे कई मोर्चों पर जूझना पड़ेगा। देखना यह है कि अखिलेश यादव कुछ कदम उठाते हैं या फिर स्थितियां जस की तस बनी रहेंगी। लेकिन फिलहाल ताज़ा खबर यही निकल के आ रही है कि मुलायम परिवार में एक बार फिर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव के बीच रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। भतीजे ने चाचा को सपा का विधायक मानने से इनकार कर दिया है, तो शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा सदस्यता की शपथ लेने के बाद सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर एक बड़ा सियासी दांव चला है। भविष्य के फैसले पर उन्होंने कहा कि वक्त आने पर इसका खुलासा करेंगे। शिवपाल के इस रहस्यमयी बयान के बाद सियासी चर्चा अब तेज हो गई है। ऐसे में शिवपाल अगर बीजेपी के साथ जाने का फैसला लेते हैं तो बीजेपी उन्हें क्या क्या दे सकती है। देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज़ 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे।